बहुजन समाज जो है अब डरने वाला नहीं है। हम लोगों का इतिहास रहा है, भीमा कोरे गांव में 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं की सेनाओं को महज कुछ घंटों में धूल चटाने का काम किया। वीर उधम सिंह ने जो है किस तरीके से जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में जो है बदला लेने के लिए जनरल डायर को गोली मारने का काम किया। तो हम लोग कल भी शेर थे, हम लोग आज भी शेर हैं। हम लोग किसी भी तरीके से न झुकेंगे, न बिकेंगे, ना तो इनके सामने घुटने टेके न काम करेंगे। ये लोग अगर वास्तव में हमारा मुकाबला करना चाहते हैं तो लाइन खींच के करें, इनके साथ जो है हम लोग मुकाबला करने को तैयार। बात है कि मथुरा में 2 दलित बहनों के साथ इस तरीके की घटना होती है कि एक पिता जो है अपना जमीन बेचकर और जीवन भर जो है मेहनत मजदूरी करके लोन लेकर किस तरह अपनी बेटियों की शादी करने का काम करता है। और वहाँ पर जो है जिस तरीके से वहाँ पर शरारती तत्वों के द्वारा जो है जातिवादी लोगों के द्वारा उनकी शादी में हिंसा किया गया, उनके साथ जो है मारपीट की गई। लेकिन आज पीढ़ी की बात करने वाले नेताओं के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, ना तो उनका प्रतिनिधि मंडल जाकर उनसे मिल रहा है, ना तो वो लोग बोल रहे हैं। तो अगर उनके लिए कोई बोल रहा है तो माननीय सांसद जी बोल रहे हैं। वो जब सांसद थे, जब सांसद नहीं थे तब भी बोलते थे, आज जब सांसद हो गए तो पूरे देश भर में लोगों की आवाज़ सदन में से लेकर सड़क तक उठाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है और यही कारण है। लेकिन ये कतई भी हम लोग आने वाले से लेकर कई लोगों को Z+ सिक्योरिटी मिली है। लेकिन आप जरा विचार करिए कि इस देश में सबसे बड़ी आबादी 90% फीसदी का आबादी का जो नेतृत्व करता हो, उनके लिए हक अधिकारों की लड़ाई लड़ता हो, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ता हो, उनके लिए जो है लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हो, संघर्ष करने का काम कर रहा हो, अगर उनके जान माल को खतरा है तो उनको Z+ सिक्योरिटी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये कोई नहीं मांगा जा रहा सिक्योरिटी। लेकिन आज सरकार की ये जिम्मेदारी है कि इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों की रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और एक बहुत बड़े प्रतिनिधि वो जो है आज वर्तमान में नगीना से सांसद है, वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबकी जिम्मेदारी है कि उनकी सुरक्षा हो और इसलिए उनकी सुरक्षा की मांग की जा रही है। देख रहे हैं द बहुजन नामा। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ पत्थर चट्टी गिरजाघर प्रयागराज में और यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा धरना दिया गया है। आइए हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, क्या किस मुद्दे को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करेंगे, यहाँ एक युवा साथी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। किस मुद्दे को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि बीते दिनों जो है मथुरा में जिस तरीके से 2 सगी जो है दलित बहनों के साथ उनके विवाह में जो हिंसा हुआ और भी जो है 2 अन्य जगहों में जो है घटनाएं हुई, तो उन घटनाओं में जो है पीड़ितों से मिलने के लिए भीम आर्मी के जो है प्रमुख और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है जा रहे थे मथुरा में। और वहाँ पर जो है कर्नावल जहाँ की जो है थाना और रिफाइनरी से निकलकर दूसरी घटना में मिलने के लिए जा रहे हैं, तभी रास्तों में कुछ जो है शरारती तत्वों के द्वारा उनके काफिले पर हमला किया गया। और जो ये बहुत ही शर्मनाक है। आज उसी जो है हमले के विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जो है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेशानुसार जो है शांतिपूर्ण तरीके से जिलाधिकारी के माध्यम से जो है राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपा गया और ये मांग रखी गई कि घटना की उच्च स्तरीय जाँच हो और माननीय सांसद जी की जो है सुरक्षा बढ़ाई जाए। क्योंकि पूरे देश भर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज चाहे वो बहनों की बात हो, दलितों की बात हो, पिछड़ों की बात हो, आदिवासियों की बात हो, बहुजनों की बात हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक नेता जो है उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, वो सिर्फ माननीय सांसद हैं। और इसी बात से जो है आज मनुवादियों और जो शरारती तत्व हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, जो हज़ारों सालों से हमारा शोषण करने का काम किए हैं, दलितों का उत्पीड़न करने का काम किया, उनके पेट में दर्द हो रहा है और वो लोग जो है शर्मनाक तरीके से कायराना तरीके से उनकी हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज वो लोग बौखलाए हुए हैं और इसके जो है इसका समर्थन कहीं ना कहीं पुलिस भी सहयोग कर रही है उनका और मौजूदा सरकार भी कर रही है। तो इसके लिए जो है ये कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द आप इस पर कार्रवाई करिए, अन्यथा ये तो पहला चरण था कि हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन किए। आने वाले टाइम में जो है पूरे देश भर में उग्र आंदोलन होगा, पूरे देश के लोग सड़कों पर उतरने का काम करेंगे और जितने भी लोग हैं जिनका भी दिमाग खराब हो गया है और ऐसी घटना करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों का इलाज किया जाएगा। ये कतई बर्दाश्त करने का काम नहीं करेगा बहुजन समाज। अब बहुजन समाज में क्या कहते हैं, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ही हमला क्यों होता है? जी, आप देखिए कि पूरे आपने कहा कि बहुत सारे नेता हैं। आज एक हमारे ही उत्तर प्रदेश के नेता हैं जो पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं। आज बहुत ही शर्मनाक बात है कि मथुरा में 2 दलित बहनों के साथ इस तरीके की घटना होती है कि एक पिता जो है अपना जमीन बेचकर और जीवन भर जो है मेहनत मजदूरी करके लोन लेकर किस तरह अपनी बेटियों की शादी करने का काम करता है। और वहाँ पर जो है जिस तरीके से वहाँ पर शरारती तत्वों के द्वारा जो है जातिवादी लोगों के द्वारा उनकी शादी में हिंसा किया गया, उनके साथ जो है मारपीट की गई। लेकिन आज पीडीए की बात करने वाले नेताओं
नेताओं के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, ना तो उनका प्रतिनिधि मंडल जाकर उनसे मिल रहा है, ना तो वो लोग बोल रहे हैं। तो अगर उनके लिए कोई बोल रहा है तो माननीय सांसद जी बोल रहे हैं। वो जब सांसद थे, जब सांसद नहीं थे तब भी बोलते थे, आज जब सांसद हो गए तो पूरे देश भर में लोगों की आवाज सदन में से लेकर सड़क तक उठाने का काम कर रहे हैं, और इसलिए इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है और यही कारण है। लेकिन ये कतई भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुजन समाज जो है अब डरने वाला नहीं है। हम लोगों का इतिहास रहा है, भीमा कोरे गांव में 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं की सेनाओं को महज कुछ घंटों में धूल चटाने का काम किया। वीर उधम सिंह ने जो है किस तरीके से जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में जो है बदला लेने के लिए जनरल डायर को गोली मारने का काम किया। तो हम लोग कल भी शेर थे, हम लोग आज भी शेर है। हम लोग किसी भी तरीके से न झुकेंगे, न बिकेंगे, ना तो इनके सामने घुटने टेकने का काम करेंगे। ये लोग अगर वास्तव में हमारा मुकाबला करना चाहते हैं तो लाइन खींच के करें। इनके साथ जो है हम लोग मुकाबला करने को तैयार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, ये चंद्रशेखर आजाद जी जेड प्लस सिक्योरिटी चाहते हैं, इसीलिए कहते हैं खुद हमला करवाते हैं वगैरह वगैरह, तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पे आ रही है। तो उसको लेकर क्या इस देश में आप जरा सोचिए कि मैं कहना नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन नाचने गाने वाले से लेकर कई लोगों को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली है। लेकिन आप जरा विचार करिए कि इस देश में सबसे बड़ी आबादी 90% का आबादी का जो नेतृत्व करता हो, उनके लिए हक अधिकारों की लड़ाई लड़ता हो, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ता हो, उनके लिए जो है लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हो, संघर्ष करने का काम कर रहा हो, अगर उनके जान माल को खतरा है तो उनको जेड प्लस सिक्योरिटी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये कोई नहीं मांगा जा रहा सिक्योरिटी, लेकिन आज सरकार की ये जिम्मेदारी है कि इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों की रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और एक बहुत बड़े प्रतिनिधि वो जो है आज वर्तमान में नगीना से सांसद है, वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबकी जिम्मेदारी है कि उनकी सुरक्षा हो, और इसीलिए उनकी सुरक्षा की मांग की जा रही है। आइए और युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम होगा भैया? मेरा नाम जितेंद्र कुमार आजाद है। क्या कहेंगे जिस प्रकार से मैं तो सरकार से निवेदन करता हूं कि मेरे चंद्रशेखर भाई पर जो हमला हुआ है, सरकार उन पर जरूर से जोर कार्रवाई करे, कठोर से कठोर उन लोग को जो हमला किए उनको सजा मिले। आइए किधर युवा साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे आप जिस प्रकार से हमला हुआ है आजाद जी पर? मैं यही कहना चाहता हूँ, जो लोग हमला करते हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, दोबारा गलती ऐसे ना करें। नहीं, बहुजन समाज अभी सोया नहीं हुआ है। जिस दिन जाग गया ईंट के जवाब पत्थर से घर घर से लिखार के घूस भर देंगे। चलिए, बहुत बहुत